टीवी लाइन के मंच पर पुष्पम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चुनाव की तैयारी कर रही हैं आप। 2020 में हम लोगों ने देखा किस तरीके से स्क्रीन पर छाई रही पुष्पम प्रिया चौधरी, हर जगह चर्चे में रही। ये बात अलग है कि सफलता उस तरीके से नहीं मिली जिस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, या ये कहें कि सफलता मिली ही नहीं। इस बार कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, सफलता जो सेल्फ मेड लोग होते हैं उनको थोड़ा देरी से मिलता है, जिनको कि पिताजी के विरासत में चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ उसके उदाहरण हैं। बिहार के जो सबसे बड़े नेता हैं, दो लोग हैं आज भी, लालू जी और नीतीश जी। दोनों सेल्फ मेड लोग हैं, दोनों को वक्त लगा है। 20 वर्षों से जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दो चुनाव हारे थे बैक टू बैक। हमारी तैयारी ज़बरदस्त है। 243 सीट्स हैं, सब पे चुनाव लड़ेंगे। 100 पे ज़्यादा तैयारी है, 100 सीटों पे ज़्यादा तैयारी है। सबसे अधिक महिलाओं को टिकट देने वाली हमारी ही पार्टी थी। इस बार भी वही टारगेट है, 50% टारगेट है, महिलाओं को टिकट देंगे। जो उम्मीदवारी घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया है और 15 तक इंतज़ार किया जाएगा, फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और हज़ारों हमारे पास प्रपोजल्स हैं उम्मीदवारों को लेके। बढ़िया। महिलाओं की जब आप बात करती हैं तो एक चीज़ दिखता है बिहार की राजनीति में कि आप कह रही हैं 50% भागीदारी की बात करेंगी। आपकी पार्टी में मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा दिखता है, या दर्शक भी देख रहे होंगे तो पता है सबको कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ये लोगों को नहीं पता है अभी। आप भले ही संख्या के नाम पे ये कह दें कि 50% टिकट आप देंगे, लेकिन जब आप देखें तो वर्तमान में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो महिलाओं के लिए, प्रॉपर महिलाओं के लिए फोकस्ड कई योजनाएं चला रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक योजना किया जिसमें कि हर परिवार से महिलाओं को कुछ पैसा मिलेगा। क्या अलग सोच है आपकी महिलाओं के लिए कि ये करें जिससे महिलाएं, बिहार की महिलाएं, जो स्टेट तो कहने बहुत पीछे ऐसा कहा जाता है तमाम चीज़ों में, तो महिलाओं को कैसे आप आगे करें? कुछ प्लान बताइए। देखिए, क्या दिखता है और नहीं दिखता है वो रिडंडेंट है। अब अगर देखा जाए तो आपके जो ये बैठक के पोस्टर्स हैं उस पर तो हमारा भी चेहरा नहीं। ठीक है, तो क्या दिखता है और नहीं दिखता है ये सब गपबाजी वाली बातें हैं। जो रियलिटी है वो ये है कि एकमात्र पार्टी इस राज्य की, उसकी महिला अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्ष महिला है, वो हम हैं। एकमात्र पार्टी जिसकी बिहार की जो पहली अध्यक्ष थी वो भी महिला ही थी, अभी की जो अध्यक्ष थी वो भी महिला ही थी, और जो उपाध्यक्ष है वो भी महिला ही हैं। और तीसरी बात, गपबाजी अगर नहीं करे और आंकड़ों की बात करे तो 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर किसी ने महिलाओं को टिकट दिया, महिला उम्मीदवार उतारे, तो वो हम थे। और टोकन उम्मीदवार नहीं कि फलाना बाबू पे इतने सारे क्रिमिनल चार्ज हैं तो कैसे लड़ेंगे चुनाव, तो उनकी बीवी को कहिए कि लड़ जाएंगे, वैसी महिलाएं नहीं, एम्पावर्ड महिलाएं। आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, द प्रूल्स पार्टी जी, अंग्रेजी में नाम है, और गांव देहात में कहा जाए तो आपका 2020 में जो गांव में प्रदर्शन था 0.1% से भी कम वोट आपको मिले थे। तो आपको नहीं लगता कि शायद अंग्रेजी में नाम है इस वजह से लोगों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठ के हमें गाँव के बारे में तो प्रेडिक्शंस और स्पेकुलेशंस नहीं करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि 20 दिन में 2 लाख वोट कम नहीं होते, और आदर्शों पे राजनीति करना एक ऐसे राज्य में जहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे राजनीति होती, चर्चाएं तो इन बातों की होनी चाहिए ना। आप उस राज्य में बैठी हैं जो बिहार, जो हमारा राज्य है, देश में सबसे पीछे है। हम 28वें नंबर पे हैं। और जो आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और उन्होंने महिलाओं को ये दे दिया है, वो दे दिया है, 20 वर्षों से वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एंड येट हम देश में सबसे पीछे हैं। क्यों हैं हम सबसे पीछे? प्लूरल एक विचारधारा है जी, जिसका मतलब होता है कि सभी जाति और सभी धर्म के लोग एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया। इसी आइडिया के साथ ये देश बना था। अगर ये मुश्किल शब्द है और आपको ऐसा लगता है कि गाँवों में लोगों को ये समझने में दिक्कत होगी, तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये आइडिया है इस देश का, जिसे वापस स्थापित करने की ज़रूरत है। ये सवाल इसीलिए किया गया आपसे कि आप ये कह रही हैं कि मुझे लगता है कि गांव को, लोगों को समझने में दिक्कत होगी।
ये लगना ही चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि गांव की स्थिति क्या है। यहीं पे इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं प्लूरल्स का मतलब पूछ लूँ तो मुझे लगता है आधे लोग पीछे हट जाएंगे। या मैं गांव में जब जाऊंगा, या मैंने जब खुद पहली बार इस नाम को सुना तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल नाम है, प्लूरल्स नाम। जब मैंने पहले सुना था, जिस वक्त आप चर्चा में थे, फिर मैंने उसको देखा तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, क्या 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 चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगर ये चीज़, आपको- अगर आपके जो विचार हैं, पार्टी का जो विजन है, जिस चीज़ पे आप लड़ाई लड़ रही हैं, वही चीज़ नहीं लोगों तक पहुंच पा रही है, तो फिर आगे की कैसे वो वोट करेंगे, जहाँ पे इस तरीके का पूरे पूरे जितने भी आप देखेंगे बिहार में नाम सारे हिंदी में नाम है, सरल नाम है, जो यूज टू हैं। सभी पार्टी में जनता शब्द है, लेकिन आज तक जनता के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। हिंदी में नाम है, जनता शब्द है, लेकिन जनता के लिए कुछ किया, ये सच्चाई है। ये सब जो एक विचारधारा है हमारे खिलाफ जो बनाई गई है कि गाँव में लोग हमसे कनेक्ट नहीं करते, अरे इन लोगों से कौन कनेक्ट करता है? दूर ही से इन लोगों को देख के लोगों को आ जाता है कि आ गए फिर से वोट मांगने के लिए, फिर लेके जाएंगे और 5 वर्षों तक नहीं आएंगे। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चल के देखिए कि गांव के लोगों को क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है। उनके पास जो ये नल जल योजना है उसका पानी महकते हुए आता है। हम आपको फैक्ट्स बताते हैं, आज भी सड़कें जो हैं उनके घर तक पहुंचती नहीं हैं। कितनी सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में जान चली जाती है क्योंकि वो लेके ही नहीं जाया जा सकता। ये रियलिटीज़ हैं, जो डार्क रियलिटीज़ हैं बिहार की। इस पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लूरल कहिए, पीपल कहिए, जनता कहिए या इमली कहिए। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका विज़न क्या है, और वो विज़न लोगों को हमारा समझ में आता है, पहले दिन से आया है। और शायद यही कारण है कि अब तो हमारे राज्य में बहुत सारे लोग पार्टी बना बना के राजनीति करने लगे हैं, तो विज़न समझ में आ रहा है। आपने कहा कि कुछ महीनों में हमारे इतने लाख वोटर्स हमसे जुड़ गए, 20 दिन में। 20 दिन में, तो आप 5 साल कहाँ थी? फिर से अचानक से चुनाव आया, और ये आपके मतलब कई लोगों का ये आरोप है कि वो तो चुनाव के टाइम फिर से आई, गायब हो गई थी 2020 के बाद। आपको कैसे पता कि मैं गायब हो गई थी? ये हम भी नहीं, मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों से जो विरोधी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता कि मैं गायब हो गई? विरोधी नहीं, विरोधी आज नहीं, तो ऐसे आम पब्लिक इस तरीके की बातें आती हैं 14 करोड़ पब्लिक है कि कोई Have चीज you- गायब have है, you- मतलब नहीं दिख रहा मतलब गायब है। नहीं, दिखना क्या होता है? पोस्टर्स पे दिखना, खबरों में दिखना। क्योंकि आप पोस्टर से ही, होर्डिंग से ही आई थी। नहीं, मैं पोस्टर से नहीं आई थी। मैं पोस्टर से नहीं आई थी। 2020 में लेट जब मी हमने फिनिश देखा था। प्लीज। हाँ। मैं पोस्टर से नहीं आई थी, मैं दरभंगा की हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हूँ। मेरा कोई अवतरण नहीं हुआ था, मैं सीता मैया नहीं हूँ कि एक दिन मिल गई थी किसी को। यहीं बड़ी हुई हूँ। पोस्टर सिर्फ लोगों तक पहुँचने का एक जरिया था। जी, तो वो तो होर्डिंग जब लोग पोस्टर, देखे, होर्डिंग इसको कहते हैं, प्रचार प्रसार इसको कहते हैं, खबरें चलाना, मीडिया में आना, ये होना नहीं होता है। आपने जिन लोगों का यहाँ पे चेहरा लगाया है, जो आपके अकॉर्डिंगली बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आस्क देम कि कुढ़नी में जब बलात्कार हुआ था तो इसमें से कितने सारे लोग गए थे? हम गए थे। अब ये खबर अगर इम्पोर्टेंट नहीं लगी मीडिया को और उसने चलाया नहीं तो इट्स नॉट माई बैड। मुजफ्फरपुर में जब बलात्कार हुआ तो वहाँ कौन गया था? हम गए थे। अभी हम कटिहार, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे पिछले हफ्ते थे, बरसोई में। वहाँ पे द मोमेंट आप बिहार से बंगाल पे हाईवे पे चढ़ते हैं, रोड अच्छा हो जाता है। देखिए जाके, बिहार के बॉर्डर तक रोड खराब है। हाईवे की स्थिति बता रहे हैं, डबल इंजन सरकार है बिहार में। और बंगाल में जहाँ पे सरकार नहीं है डबल इंजन, वहाँ पे रोड उस बॉर्डर से अच्छा हो जाता है। ये रियलिटीज़ है। हम यहीं थे। हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो क्या हम उनको मुखाग्नि लंदन में दे रहे थे? क्या नीतीश बाबू हमसे लंदन में मिलने के लिए आए थे? क्या वो तस्वीर लंदन की थी? तो ये सारी फैलाई गई बातें हैं। हम यहीं हैं। हाँ, हमें उस तरीके से कवर नहीं किया जाता है, ये फैक्ट है। आप कह रहे हैं कि मीडिया में आपको कवरेज नहीं मिल रहा है। आप लंदन से आई हैं, आपने पॉलिटिक्स की भी पढ़ाई की है, जाहिर सी बात है बहुत कुछ नया, बाहर से जब इंसान आता है बहुत कुछ लेके आता है। क्या बिहार को अगर शॉर्ट में समझाएं, 1 मिनट में समझाएं, तो मैं आपकी प्लानिंग पे बात कर रहा हूं कि एक बार फिर से, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया नहीं तो आपके सामने कैमरा है,
4 ऐसे पॉइंट बताइए जिससे लगे कि जो बिहार को अलग दिखे कुछ, जैसे रोजगार, पलायन, सब मुद्दा जमीन पे ही है, यहाँ सबके सामने है, हर नेता वही बात कर रहा है, सब रिपीट में बोल रहे हैं, अलग क्या हो सकता है? ऑफेंडेड नहीं हुई है पुष्पम प्रिया चौधरी का मीडिया का मुद्दा क्या मतलब आप नहीं थे, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। 2020 में जो बातें हमने बोली वही बातें सब बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि सब रिपीट पे बोल रहे हैं। 2020 में आप लोग तो जानकार लोग हैं, रिसर्च भी किए होंगे। 2020 में अगर आप जाएंगे और देखेंगे, अब तो सोशल मीडिया है तो अब तो बातें नहीं छिपाई जा सकती। हम बरसोई में गए हैं, ये कम से कम जिन लोगों तक रीच होगा उनको तो मालूम है कि हम बरसोई गए हैं, ठीक है, भले मंच पे कुछ भी बातें हो जाएं। सबसे पहले वो सारी बातें जो कि आज विजन का नाम देके लोग जिसकी बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कोई भी तो नया नहीं है राजनीति में, किसी न किसी पार्टी में तो सब रहा ही है। हम उस विजन की बात करते हैं, कैसे बदलेंगे बिहार, क्योंकि स्किल्स से चीज़ें बदलती हैं। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के और क्लेम कर देने से कि हम पुरुष हैं और बिहार बदल देंगे, उससे नहीं बदलता। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि अब कोई भी आदमी जो क्लेम कर दे कि हम सर्जन हैं, हम आपका इलाज कर देंगे, उसे इलाज करवा लेते हैं। इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, मैसिवली इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा बिहार को, जो हम डे 1 से बोल रहे हैं। पहली पार्टी, पहला व्यक्ति, पहला नेता जिसने ये बात बोली वो हम हैं, आपके सामने बैठा है। उस पे इन लोगों का कहना था कि हम कैसे लगाएंगे उद्योग, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है कि नहीं? यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन से, अपने ज्ञान से ये कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। और आजकल जो सो कॉल्ड बहुत सारे नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि बिहार देश नहीं है, देशों के बॉर्डर्स नहीं होते हैं, देश लैंडलॉक नहीं होते हैं, देश लैंडलॉक्ड होते हैं, राज्य लैंडलॉक नहीं होते हैं। बिहार एक राज्य है। उद्योग लगाने पड़ेंगे, उससे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। बाकी ये फ्रीबीज देने से कुछ नहीं बदलेगा। इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, हर ज़िले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, मिनिमम 5000 एकड़ में बनाएंगे, सरकार के पास उतनी ज़मीनें हैं, तभी बदलेंगी चीज़ें। जो कल कारखाने इन्होंने बंद करा दिए, आजकल जो ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पोस्टर की जो राजनीति हो रही है बिहार में, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो वादा किए वो पूरा किए, कहाँ है वो पूरे वादे जो हमें नहीं नजर आते? सड़क बनाना वादा होता है, वो भी सिर्फ हाईवे बनाना। बेशर्मी से सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली जनता भी उसी को राजनीति समझ रही है, उसी को होना समझा जा रहा है। मीडिया में न्यूज़ आ रहा है, वही देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप लोग भी, एंड आई अंडरस्टैंड। मैं भी कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, लगता है कि अच्छा ऐसा हो गया है क्या। 2020 के चुनाव की बात करते हैं। 148 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे थे, इस बार आप 243 पे अपना दावा ठोक रही हैं। क्या बदला है? 0.4% वोट के बाद अचानक से पुष्पम प्रिया चौधरी क्लेम करती हैं कि वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी और इस बार सीएम बनेंगी। वो देखिए, हमारी महिला उपाध्यक्ष लेट आई, आप लोग आते नहीं और मुझसे पूछते हैं महिला कहाँ है। देखिए तो अब क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन है जी। हमने 2020 में भी 243 सीट्स पे चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था और नामांकन भी भरा था, लेकिन अराउंड 90 नामांकन हमारे खारिज कर दिए गए। हम तो इरेलीवेंट है, राइट? फिर इतना खौफ क्यों है? आज तक आपने सुना है भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है किसी पॉलिटिकल पार्टी का 90 नामांकन खारिज किया गया हो, जबकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारी ही पार्टी में थे? और हमने बार बार कहा है कि हम ये जानते हैं फॉर अ फैक्ट कि अगर दूसरी पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे अगर कुछ छूट भी जाता है तो उनको बुला के वो भरवाया जाता है। तो हमने तभी भी 243 सीट्स पे ही चुनाव लड़ने का सोचा था। तो देयर इज़ नथिंग न्यू, हमारे करेज में देयर हैज़ बीन नो चेंज, इनफैक्ट इट हैज़ इंक्रीज्ड। वो कहते हैं ना कि नोवाक जोकोविच की वो बात है ना कि जब रॉजर रॉजर बोलते थे तो नोवैक नोवैक सुनाई देता था, वही है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही है, बिहार की हालत जितनी बदतर है उसमें और भी बढ़ते ही जा रहा है। आपने बातों में कई बार इशारा किया कि नए लोग जो आए हैं या जो रिपीट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम अक्सर इंटरव्यूज़ में लोग लेते हैं, चर्चे में भी हैं।
देखा जा रहा है कि जो रैलियां लगातार हो रही हैं उसमें लोगों को भीड़ देखें या जो भी उनके कार्यकर्ता देखें या वो दावा कर रहे हैं कई मंचों से कि बिहार में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता इस वक्त उनके पास हैं, बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, या वो ये बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सत्ता में आएंगे। क्या लगता है आपका उन पे पर्सनल अपना ओपिनियन क्या है कि ये सब बातें हवा हवाई हैं, जैसा कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या विपक्ष की पार्टियां वो करी हैं, ये सब बातें हवा हवाई हैं, या आप यही कह रही हैं कि जैसे हम 2020 में थे वैसे ही अभी प्रशांत किशोर हैं? स्वयंभू रणनीतिकार के बारे में प्रश्न है। हाँ, 2020 में हमने भी ऐसी की थी चीज़ें, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए करना पड़ता है। अब बाकी पार्टी सबसे तो उनको निकाल दिया गया है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपनी पार्टी बना के कर रहे हैं, करते हैं लोग ये। जहाँ तक दो बात और बोलूँगी, ये उनके बारे में हमेशा हर मंच पे क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं? आई जस्ट वंडर। और भी तो नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी का नाम आप जानते होंगे, उनके बारे में कभी हमसे कोई कुछ पूछता नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके बाकी भी लोग हैं नेता। नहीं, मैं आगे आपसे पूछूंगा, बाकी लोगों के बारे में भी पूछूंगा। हाँ, ये भी सब कहते हैं लेकिन उसके बाद पूछते नहीं। हाँ, प्रशांत के बारे में मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि आपकी खुद स्पीच में दिखता है कि वो इशारा एक दिखा, और आपसे नहीं पूछा गया, ये सबसे ही पूछा जाता है क्योंकि कोई भी हाँ, सबसे। हाँ, तो हम ये कोई नई चीज आती है तो लोग जानना चाहते हैं। 2020 में हमारे बारे में तो नहीं पूछे जा रहे थे ये प्रश्न। बिल्कुल पर्याप्त चर्चा में थी। बिल्कुल आप चर्चा में तो किसी भी कॉन्क्लेव में, किसी भी मंच पे, किसी भी नेता से आप हमें लाके दिखा दीजिए। आज जी मीडिया के हर मंच पे, हर फ्रेम में आप दिखती थी। आज तक आई चैलेंज, आज तक, चलिए छोड़ दीजिए 2020-2025 में किसी नेता से अगर हमारे बारे में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के व्यक्ति ने अगर पूछ लिया है तो मैं लाके दिखाइए, हम आज राजनीति छोड़ देंगे। तो ठीक है, इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्यों प्रशांत किशोर के बारे में इतनी चर्चा हो रही है? क्या आपको लगता है कि ज़्यादा ताकत जो दिख रही है उसके पीछे अप्रोच ज़्यादा है, पकड़ ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और यही सब चीज़ें ज़्यादा वो हो पा रही हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं? मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही है कि प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट के तौर पे आ सकते हैं। देखिए, एक पार्टी तो फ्रंट नहीं होती है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। जब बहुत सारी पार्टियां साथ में आती हैं तो फ्रंट हो सकती हैं। तो थर्ड फ्रंट के मुखिया तो प्रशांत किशोर जी, और वो तो अपनी पार्टी के आज तक मुखिया नहीं बने। जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी का आज तक मुखियापन नहीं एक्सेप्ट किया है, आज तक बोल नहीं पाया, इतना करेज जिनमें नहीं हो पाया कि बोले कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल का जवाब। अभी सवाल का जवाब ये तो हमें नहीं पता, या ऐसे कहिए कि पता भी है लेकिन अब इस मंच पे क्या बोले, इस मंच की गरिमा चली जाएगी। आप बताइए कि क्या कारण है कि हम तो ये जानते हैं कि बहुत सारे नेता हैं बिहार में, हम ये भी जानते हैं कि वो स्वयंभू रणनीतिकार हैं, हम ये भी जानते हैं कि उनसे ज़्यादा डिजर्विंग नेता लोग हैं बिहार में। जैसे अभी हमने आपको एक नाम बताया, दीपांकर भट्टाचार्य जी, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए, उनका भी चेहरा आना चाहिए। पूरा इंटरव्यू है, इसके बाद उनका सेशन है। प्रशांत किशोर तो उनके बारे में हमसे प्रश्न ही सिर्फ पूछे जाते हैं। एक और ये उदाहरण आपके सामने। ठीक, मैं शिक्षा पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई पे चर्चा होती है और जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि बाहर से, या सबको ही लगता है कि बाहर से कुछ आया है, आपने मेहनत किया है, पढ़ लिख के आई हैं, तो आप ये इसका फ़ायदा बिहार को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि नेताओं का जो एजुकेशन है वो कितना मायने रखता है? इसी से अगला सवाल मैं ऐड ऑन करूंगा कि तेजस्वी यादव के ऊपर पर्सनल कमेंट इस तरह के होते हैं, तो इन सब चीज़ों का वैल्यू आपकी नज़र में कितना है? आपको लगता है ऐसा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत एक प्रश्न पूछती हूँ, आप लोगों को भी सोचने के लिए देती हूँ, तो उस देश को आज़ाद करने में जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो हम ऐसा ही देश बनते? सब हाईली एजुकेटेड थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा कैसे होगा कि नेता शिक्षित नहीं होगा और राज्य शिक्षित हो जाएगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट गेट इट। ऐसा कैसे संभव है कि आप एक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए चले जाइएगा लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, वो क्या इलाज करेंगे आपका? तो ऐसा ये क्वेश्चन वोटर्स के लिए है, हम जनताओं के लिए है, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। ये कब ऐसा हो गया इस देश में जिसमें कि, चलिए बिहार की बात, जयप्रकाश नारायण जी बर्कली से पढ़ा है उन्होंने, ही इज एन MA फ्रॉम देयर। फिर वो कौन सा पॉइंट आ गया कि हमने ये मानना शुरू कर दिया कि नेता सिर्फ नेता के जैसा दिखना चाहिए, उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए? फिर वो क्या बदलेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल।
दूसरी बात, सिर्फ लालू प्रसाद जी के जो बेटे हैं तेजस्वी जी, सिर्फ उनके एजुकेशन पे क्यों चर्चा होती है? बाकी लोगों के भी तो एजुकेशन वैसे ही है, डाउटफुल। कुछ लोगों के तो क्लियर ही नहीं है कि क्या पढ़ाई की है। बहुत तो सुनने में मुझे आया है कि डोनेशन के कोई कॉलेज से पढ़ के आए हैं। क्यों आपका सिर्फ इशारा लालू किधर जी है? के बेटे को क्यों ये कहना है कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल? बाकी लोग कहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए हैं? हम देखना चाहेंगे उनका डिग्री। इस सब तरह की नफरत वाली बातें करना, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाना, ये सब के लिए अब बिहार में जगह नहीं है। बिहार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसके लिए एक शिक्षित नेता की ज़रूरत है। आप किसके साथ गठबंधन करेंगी अगर मौका मिला, एनडीए या महागठबंधन के साथ? देखिए, हमारी सोच तो मिलती नहीं है दोनों में से किसी से भी। हमने इसलिए 2020 में भी कहा था कि हम ना ही जाति के नाम पे लोगों को बांट सकते हैं और ना ही धर्म के नाम पे। एंड ऑल दीज पीपल जिनका उधर है चेहरा लगा हुआ, वो यही करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डू। लेकिन हमने ये भी कहा है पिछले कितने महीनों से कि अगर बिहार को एजेंडे पे लाएंगे, जो हमारे विजन को कॉपी करके विजन बोलने लगे हैं सब, अगर वाकई में एक विजन बनाएंगे वैसे ही जैसे देश के लिए कभी बना था, हम वैसी अवस्था में हैं अभी, तो एक विजन बनाना पड़ेगा कि 2025 में ये 25 काम करेंगे ताकि 20 साल के बाद बिहार ऐसा हो। अगर वो किसी के पास होगा तो रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन इनके पास कोई विजन ही नहीं है, दे हैव नो विजन। इनको यही करना है। नीतीश कुमार की बात करें तो पंचायत मॉडल में उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो ये तो आपके विजन से मैच कर रहा है। हाँ, ये आप बोलने यही में बोलेंगे? ये बोलने में मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि But अभी तक के बताइए। हमारे राज्य के जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश जी। इट्स अ रियलिटी अभी तक के। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे और भी बेहतर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, टोकन वाला भी एक प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ये आपसे ज़्यादा हो गया है। आप 30% के आसपास पिछली बार उम्मीदवार उतारी थी। उतारे तो हम 50% ही थे। आप लड़ना चाहते हैं चुनाव तो आई एम रेडी। पिछले 20 वर्षों में सिर्फ रिजर्वेशन देने से क्या होगा? यू हैवंट एम्पावर्ड वुमेन। आपने सिर्फ पैटर्नलिस्टिक ये सारी चीज़ें बनाई हैं जिसमें अब तो मुखिया पति तो कायदे से एक पोस्ट है। आई एम श्योर दैट यू आर अवेयर। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि आइए, महिलाओं को अगर अपने लिए पॉलिसी बनाने का मतलब यही होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। आपकी समस्याओं का हल तभी होगा जब आप उस नैरेटिव में आएंगे, और आप तभी उस नैरेटिव में आएंगे जब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे। तो निकलिए घर से बाहर, और प्लूरल्स पार्टी 50% टिकट महिलाओं को देने के लिए एनी डे तैयार है। आइए, एक आदर्श के साथ आइए और लड़िए। पॉलिसी मेकिंग की आप बात कर रही हैं, आप LSE से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की हैं। पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के लिए आपके क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे आप उसको रोकेंगी? देखिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पलायन सिर्फ एक वर्ड, जुमला बन के रह गया है, बट हर लेवल पे पलायन है। पढ़ने के लिए जाना है तो भी बाहर जा रहे हैं लोग, अच्छी डिग्रीज चाहिए तो भी बाहर जा रहे हैं लोग। ये कारण था कि हमें भी जाना पड़ा, और नौकरी करने के लिए तो बाहर जा ही रहे हैं। इन लोगों ने ये पूरा वो बना के रखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी 14 करोड़ जनसंख्या को नहीं दी जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उस तरीके की नौकरी पा सके। और हमने बार बार कहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा बिहार में। ये कि टैक्स का पैसा आएगा, उसी को आपस में मिल बांट के उसी पे बनाते जाएंगे, एक दिन मंत्री बन जाएंगे, फिर पूरा हसोथ लेंगे बिहार को। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, उससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। वो लाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। चलिए, पुष्पम प्रिया जी थी हमारे साथ। बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने सभी सवालों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि बिहार